गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम। वदम कदणे भीषणयामदेवावदं पचेमा च विजताः स्थिरैरङ्गै तिष्ठुवागुं सस्तनो विदवसे वहिते वहितं जताय हो सतमिन्न सददो अन्ति देवाजता नश्चकदाजत सन्तनो नामावदासो जत पितरो भवन्ति मानो मर्यादिगता जिगन्तः हो अतिथिदेव अतिथिरन्तरिक्षमदिते माता सविता सविताः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमतिजनितो महा देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यथा समी हसे ततो नो कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः वै नः वसुभ्यः सुशान्तिर्वतु सुशान्तिर्वतु श्रीमद्भागवत महापुराणदेवताभ्यो नमः। अक्षतस्वाणी समर्पयामि। स्वस्ति तिलकम् अंधंगंधवाकनस्तमंदस्वावेशवदेहितामुखदेशो राजवनमुच्यतः गन्धकदेशं अक्षतं समर्प्याक्षतान्त पुष्पमालाम्। ओम स्वस्ति नंदरावेद सर्वाः स्वस्ति नः बोधुगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी चावद्यं बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शनो व्याप्तं स्नन्निघाला मुंबई घाला सर्वलोकं वै घालः। ओम सासिरेखा बुधुका सासरक्षा सासवाता सामुकं सदवत सदवाता संगलं बुधुकाये वेद कुं सर्वंजत भूतं च चवाभ्यं महा भूतामित शेषानो जतन्निनातिरोहतिः। यजमानस्सह स्वस्तिरुं ललाटे कुर्यातः। ओम हिरण्यगर्भाः समददागरे भूतशतपतिरेकासितमुदे मा कस्मै देवा विगतिं महादेवरक्षणायां समर्पयामि। हेलो हेलो, सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जलाने वाला। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतो मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री व्यास और शांति पूर्वक गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। शोर नहीं करेंगे बिल्कुल। हेलो हेलो, हल्का सा इको डालो, इसमें बिल्कुल ही बंद है। हेलो हेलो, हाँ ठीक, इसमें बेस डालना थोड़ा। हेलो हल्का सा, ज्यादा नहीं। हेलो हाँ ठीक है। सभी आसन लगा के विराजमान होंगे। बातें न करें, बातें काहे को कर रहे हो? मेरे साथ प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वंशे विभूषित कराननवनीरदाभात पीताम्बराधरणं फलाधरोष्ठतात पूर्णं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमकिमपि तत्त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत गुरु। श्री राधे मेरी स्वामिनी श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। स्थान देवता वायु देवता एवं 33 कोटि देवी देवता साथ में हमारे समस्त श्रोताजन या लाउड स्पीकर के द्वारा हमें जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं समस्त भक्तजन समस्त संतजन समस्त श्रोताजनों के लिए मैं वंदन करता हूं। सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सभी अपने अपने था स्थान पर विराजमान हों और गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर नारायण अकारण करुणा वरुणालय त्रिनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी
बालकृष्णलाल की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त वक्षांतल कल्पतरो संतों के पवित्र सानिध्य में विराजमान माता पराम्बा जगदम्बा माता चामड़ मैया के पवित्र सन्निधि में बैठकर बंके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से और हमारे देवाधिदेव महादेव उनके पवित्र आशीर्वाद से हम श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करने के लिए एकभूत हैं। भागवत जी का मूल रूप तृतीय दिवस है और अब तक हम बड़े प्रेम से और भाव से कथा सुन रहे हैं। कल हमने श्रवण किया परीक्षित जी जिन्हें राजर्षि कहते हैं श्राप लगाना, सात दिन में मर जाना है, ये निश्चित है। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने परमादरणीय हमारे सुखदेव जी महाराज से किया। गुरु जी, जिसको 7 दिन में मरना है, मुक्ति का मार्ग क्या है? यहीं पे हमने विराम किया था ना। देखो संत ना जब ये मेहरबान हो जाएं तो ये बड़ा सुगम रास्ता बता देते हैं, बड़ा सरल रास्ता बता देते हैं। 7 दिन में मर जाना है, मुक्ति का मार्ग क्या है? प्रश्न तो यह भी हो सकता था कि मुझे श्राप लगा है, तक्षक डसेगा और मैं मरना नहीं चाहता। आज का व्यक्ति प्रश्न यही तो करता, भाई आया ना, यही तो कहते गुरु जी भगवान हम पे गलती है गई और एक महात्मा ने हमें श्राप दे दो, हम 7 दिन बाद मर जाएंगे, कृपा करो हम मरे नहीं, हम मरना नहीं चाहिए, यही तो करते। अब कदाचित अगर ये प्रश्न कर दिया होता परीक्षित महाराज ने तो सुखदेव जी महाराज रुकते ही नहीं, क्योंकि मैंने कल भी कहा था जो गृहस्थ की बात करे संत होने के बाद भी वो अपना कार्य पूरा कर रहा नहीं है। समझ रहे हो ना? संत बन गए, बाबा हमारा कारोबार ना चल रहा, बोले शनिवार के दिन तिराहे पे जाके या काम कर देंगे, तेरा कारोबार चलेगा। बाबा ऐसे गड़बड़ चल रही है, बाबा को 5100 दे जा, कर दूंगा तेरो। बाबा ये परेशानी, बाबा वो, अरे भैया वो बाबा नहीं है, बच्चों। और फिर ऐसे बाबा कुछ गड़बड़ तो करेंगे क्योंकि बाबा तो है नहीं, और कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर अच्छे बाबाओं पर उंगली उठाते हैं, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे, हाँ सब, और कुछ, हाँ सब देखे हमने, हाँ बहुत देखे सब देखे हमने, सब ऐसे, सब कर लो बात, सब ऐसे, सब ऐसे नहीं है। वो वैसे थे जैसे तुम चाहते थे। असली संत होगा तो आश्रम से भगा देगा, कह देगा जिस माया को छोड़ करके मैं आ गया तो उसी को लेके मेरे पास चला आया। आजकल तो भागवत भी 2 तरह की हो रही है, बताऊं कैसे कैसी? एक हो रही है माया से मिलाने वाली और एक हो रही है भगवान से मिलाने वाली। सुने हो? खुलेआम आजकल भागवतों में बताया जाता है ऐसे ऐसे करो तो पैसा आएगा। देखो एक किताब आती है उसे तुम मंगवा लो, जिसको तुम बहुत बड़ा फिर महाराज समझ लेते हो ना,
कि ये ऐसे, और बड़ी अच्छी बात में बड़े उन्होंने बताई कि ऐसे करो, ऐसे है जावे को, ऐसे नौकरी लग जावे। एक 5 रुपए की किताब आती, उसे तुम ले आओ, पढ़ लो, उसमें जैसे लिख रहा है वैसे करो। ये महाराज का कार्य है ही नहीं। भागवत कथा है, राम कथा है, कल्याण का मार्ग बताने वाली, नियम वो बताए जाएंगे भागवत कथा में। अगर कथा सही है कि जिससे कल्याण हो सके, वो नहीं जिससे पैसा आने लगे। अरे पैसे के लिए तो तुम्हें बहुत से सोर्सेस हैं। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न किया नहीं किया ना? क्या प्रश्न किया? गुरुजी, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसके मुक्ति का मार्ग क्या है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखा हो जहां कृपा निधाना। मुस्कुरा करके भाव में सुखदेव जी महाराज ने कहा, काम करते चलो। आप सब नोट कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास दिमाग मत मारो। कल्याण चाहिए ना आपको, भगवान चाहिए आपको, तो बहुत सीधा सूत्र है, काम करते चलो और नाम जपते चलो। क्योंकि तुम गृहस्थ हो, काम नहीं छोड़ सकते। काम छोड़ोगे तो तुम्हारा गृहस्थ का धर्म टूट जाएगा, इसलिए काम नितांत आवश्यक है। काम छोड़ो नहीं और नाम को भूलो नहीं। काम भूलो, काम छोड़ो मती, नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, न ढोलक की जरूरत न चिमटा की जरूरत, घर में हो बस गाओ। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, वो आकर मिलेंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल। 3 घंटे भजन के लिए नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो और बैठ जाओ। समय है तो आसन लगा के ध्यान करो, समय नहीं है तो सबसे बड़ा भजन यही है, काम छोड़ो मत और नाम भूलो मत। झाड़ू लगाओ तब गाओ, विशेषकर माता सुन लो, रोटी बनाती जाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, रोटी भी बन जाएगी। अब वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ज्यादा न रसोई में थे गायवे की आवाज आ जाए, समझ ली बाद न भोजन अच्छा बने, क्योंकि ये इनका मूड ठीक है, तभी तो गुनगुना रही है। हाँ, रसोई में जिस दिन आपको सुनने को नो 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 नो, ठीक ठाक है, अच्छा ही बनेगा। और जिस दिन रसोई में से बर्तन ज्यादा गिरे, तो सब्जी जलने के चांसेस ज्यादा है। अब बच्चे पिटे तो है वो काम, गुस्सा है। इसका एक ही तरीका है, चिंता छोड़ दो और चिंतन शुरू कर दो। भाई किसी बात को लेकर ही तो गुस्सा आ रहा है, उसे छोड़ो और कीर्तन गाओ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण, कोई लड़ जाए ना, अच्छा तुम में एक बड़ी कमी है, रोएबा बड़ी जल्दी आवे।
हाँ ये गलत बात है। कोई बात है जाए रो बस रो। भगवान जी कहेंगे काय को रो रही है, मेरा नाम ले टेंशन खत्म हो जाएगी ना। रो ना शुरू, और रोवे तो तुम अपना काम खराब करो, दूसरे को ना करो। आटे को गूंद रही हो और रोते जा रही हो। और तुमने कभी देखा है ये गंगा यमुना बहे तो सरस्वती में पानी अपने आप आवे? आवे ना आवे? और आटे को गूंद रही हो, सरस्वती में पानी आ गया तो रोकोगे कैसे? हाँ तो आटे में हो रहा है ना, पहुंच नहीं सकते ना। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो फिर ये या फिर मेरे नैना लड़ गए। काम खराब हो गया ना, भोजन गलत हो गया ना। कब हुआ? लड़ाई हुई और हमने टेंशन करी। टेंशन नहीं करना है। कोई लड़ जाए बोले चल हट, हम तब गाएंगे। तो पड़ोसी भी ये कहेगा किसकी मिट्टी का बना है, ये तो कहो गुस्सा ही ना हो। मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हो मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, मदन मुरारी से, मदन मुरारी से, छैल बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना हरि बोल। जय हरि। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, ओ मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। कल्याण का सीधा मार्ग है, उनका चिंतन करो, हर स्थिति में करो। अगर केवल और केवल भजन से कल्याण होता तो शिशुपाल का कल्याण न हुआ होता, है ना। शिशुपाल भगवान के मुख में समा गया। क्यों समा गया जी? क्योंकि चिंतन किया। तो उन्हें याद करो, चिंतन करो। और चिंतन कब करोगे? जब उनसे प्रेम करोगे। तो उसे प्रेम करो ना, उनको देखो। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। सावन में जैसे झुके हुए गदरा, ओ सावन जैसे झुके हुए गदरा। तिरछे नैनों पे अड़ गए, तिरछे नैनों पे अड़ गए, तिरछे नैनों पे अड़ गए, तिरछे नैनों पे अड़ गए। ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। और दोनों हाथ ऊपर, अब हम से बोलेंगे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। तुम ही से नैना लड़ गए, मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए। ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। हो
जय हरि। जय हो। अपना बना लिया। ये लाइन सुनना, जब भगवान से प्रेम हो जाए ना तो कभी से चैलेंज करो, उससे कहो अपना बना लिया पराया ही कर दे, अपना बना लिया पराया ही कर दे, ओ अपना बना लिया पराया ही कर दे, ओ अपना बना लिया पराया ही कर दे। जो भी करना है प्यारे एक बार कर दे, जो भी करना है प्यारे एक बार कर दे, ओ जो भी करना है प्यारे एक बार कर दे, ओ जो भी करना है प्यारे एक बार कर दे। ये टेढ़े मुकुट पे अड़ गए, ये टेढ़े मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। क्यों? मेरे नैना, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, वो मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, अब मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना। वो मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान को पाने के लिए एकदम रिलैक्स शांत रहे, बड़ा सीधा तरीका है, तन दुनिया को दे दो और मन भगवान को दे दो, कल्याण ही कल्याण है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी ये मन ही तो नहीं दिया जाता, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करे फजीत, यह तो गति है अटपटी झटपट लखई न कोई, जब मन की मिटे तो झटपट दर्शन। अब इसकी खटपट कैसे मिटे, ये मन कैसे भगवान को दिया जाए। हमारे पंडित जी महाराज हैं जो आपके यहीं से हैं, उस दिन हमारी चर्चा भी चली थी मन पे, तो मन को कैसे बस में करना ये सुन लो। पहले तो मन की स्पीड देखो, इसकी स्पीड क्या है। आजकल दुनिया का कोई भी मीटर स्पीड नहीं नाप पाया, मन की नाप पाया, कहीं लिखा है कि इतनी स्पीड है, नहीं पता। तो पहले मन की, और सुनो सबके मन की अलग अलग स्पीड है, ये भी सुन लो, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है। अगर सबकी स्पीड एक जैसी हो तो फिर लोगों में अंतर कहां होगा। और कुछ की खराब भी रही होगी, उन्हें ठोंक पीट के कम कर ली। हाँ। पहले स्पीड देखिए, अभी यहां है, अभी लंदन में पहुंच जाएगा, जबकि लंदन देखो ना ऐसा होएगा, ये भी बता देता ऐसा होएगा। क्या कमाल करता है, मन तो मन है। तो मन को कैसे बस में करें, बोले 4 चीजें याद रखो। पहली चीज आसन, कम से कम 45 मिनट बैठने का अभ्यास डाल लो।
आसन सुबह जब जगते हो ना, ये प्रतिदिन का नियम बना लो सब लोग, चाहे बच्चा है या बड़ा है या बुढ़ा है, सबका नियम होना चाहिए। सुबह उठे सबसे पहले हाथों की तरफ देखो। हाँ, सबसे पहले क्या देखना है? ऐसे देखो। भगवान जी कन्हैया जी हैं तो इसमें है, सरस्वती हैं तो इसमें है। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। इसलिए कहते हैं प्रभाते कर दर्शनम, कर दर्शन करो, कप दर्शन मत करो। चाय मिलेगी अपन तो तभी उठेंगे। इन पढ़े लोगों का मैं क्या करूं? बेड टी, बेड टी पीते हो? बेड टी हमारे यहां कहां होती थी? हमारे यहां तो नियम होता था कि जब तक नहाएंगे धोएंगे नहीं तब तक कोई भी टी हो टा हो कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले हाथों की तरफ देखो, पृथ्वी को स्पर्श करो, नमन करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, है ना, पदस्वम क्षमस्व में प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपना पैर रखिएगा, फिर अपना गृह कार्य से निवृत्त हो। फिर नियम बनाएं 45 मिनट एक आसन से बैठने का अभ्यास डालें। जितना तुम्हारा आसन मजबूत होगा उतना तुम्हारा मन मजबूत होगा। कथावाचक आपने कोई देखा है ऐसा कि पैर फैला के कथा कह रहा हो? देखा है आपने? क्यों नहीं कहते? यूं नहीं कहते हैं कि कह नहीं पाएंगे। एक जगह मैं कथा करने गया, बड़ी व्यवस्था थी उनकी। आजकल हमारे कथावाचकों में भी थोड़ा फैशन आ गया, कहीं कहीं बहुत बड़ी व्यवस्था थी। हम मुझे लगता है इतने बीच में तो हमारा स्टेज ही स्टेज था, बीच में मेरा स्टेज लगता था। अब उसमें सोफा रख दिया। मैं बोला ये क्या है? बोले महाराज आप यहां बैठेंगे। वो महाराज आए थे, ऐसे महाराज आते ना। जब तक वक्ता का आसन नहीं लगेगा तब तक कथा क्या खाक कहेगा। जितना आसन मजबूत होगा मन उतना मजबूत होगा, वरना मन को भटकने से कोई रोक नहीं सकता। जिसका आसन टूटेगा मन टूटेगा। इसलिए आसन, अरे 5 मिनट बैठने की कोशिश करो, 10 मिनट एक आसन से बैठने की कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ता जाता है ये। 1 मिनट से एक बार में 45 मिनट बैठने का अभ्यास कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के ना। बस फिर क्या करना? आसन लगा के क्या करना? बोले प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे तो मन जीतोगे। प्राणायाम मन जीतने की कुंजी है। प्राणायाम टेंशन खत्म करने की कुंजी है। आजकल लोगों से पूछो क्या कर रहे हो? ठीक है, कर रहे हैं टाइम पास। क्यों, तुम्हारा कोई ले गया है टाइम? कुछ लोग बड़े कमाल की बात करते हैं। हाँ, क्या कर रहे? बोले टाइम काट रहे हैं। इतने दुखी है टाइम से कि काटना पड़ रहा है? मैंने 10-10 साल 15-20 साल के बच्चों को टेंशन होते हुए देखा है। क्या है? टेंशन है। अरे तो काय की टेंशन है? है टेंशन है। ये टेंशन क्यों है पता है? क्योंकि प्राणायाम नहीं हो रहा है तो टेंशन बढ़ रही है। टेंशन हमेशा बढ़ेगी जब तक प्राणायाम नहीं करोगे। और जीवन में याद रखो, जो लोग मुस्कुरा के नहीं जीते हैं जीवन में आने वाली उन्नति उनकी चली जाती है। मुस्कुरा के जियो। किसी भी घर को आप देख लो, कलह घर में होगा, लड़ाई घर में होगी। जिस घर में लोग मुस्कुरा के नहीं रह रहे होंगे उस घर का एक दिन विनाश निश्चित है। सवेरी लड़ाई है रही काऊ के घर में। हम बोले काय की है रही है? बस इतनी सी बात की है रही है। पत्नी ने यूं कही, आ जाओ लो चाय बन गई है। लाला यूं कह रहा हो, पापा कहाँ है, चाय पीऊंगा। पापा बोले तू पी ले। पत्नी बोले तुम्हारा तो मूड ही खराब रहता है, जन का आग लग गई है, हमेशा उल्टी बात करेंगे। कहाँ है वो सवेरे सवेरे? बोले तो चाय की पड़ रही है, मेरा बिंडल कोई चुरा ले। वो एक तो नुकसान हो गया और लड़के तुमने नुकसान क्या कम कर लिया। बात बढ़ गई ना, बात बढ़ानी नहीं है, इसको यहीं खत्म करना है। तो प्राणायाम करें।
प्राणायाम करें। तीसरी चीज संग जीते। संग माने अच्छे लोगों का साथ जीते। अच्छे लोगों में बैठो, गलत लोगों में बिल्कुल नहीं बैठना है। और चौथी चीज है इंद्री। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इंद्री देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें निस्दिन ही संयम के कोड़े लगे। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनको अगर बस में करना चाहते हो तो 2 इंद्रियों को आप काबू कर लो, आपकी 10 की 10 कंट्रोल हो जाएगी। वो 2 कौन सी हैं? पहली है आंखें और दूसरे हैं कान। आंखों से गलत देखो मत और कानों से गलत सुनो मत, मन कंट्रोल रहेगा। ये सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी कुछ पाने के बाद में इंसान को घमंड होने लगता है, इस अहंकार को कैसे जीते? अहंकार ही विनाश का कारण है, तो इस अहंकार को कैसे जीते? अहंकार को कैसे खत्म करें? बोले पीछे चले जाओ। जब भी मन में अहम आए तो सोचो पहले से दुनिया में क्या था। बिल्कुल ध्यान से कथा सुनेंगे क्योंकि अब हम सृष्टि वर्णन प्रारंभ करेंगे। पहले दुनिया में क्या था? कुछ नहीं था, पानी ही पानी। हाँ, अंधकार, न सूर्य न चंद्रमा, ये क्या था? कुछ नहीं था। और जब कुछ नहीं था तो क्या लगता होगा यार? मैं कह रहा हूं इस कथा को जो ध्यान से सुन ले, गारंटी ले रहा हूं जीवन में अगर घमंड आ जाए कभी भी। पहले यहां कुछ नहीं था, 0 कुछ भी। विराट पुरुष भगवान की उत्पत्ति हुई जल से, क्योंकि जब दुनिया खत्म हो जाती है भगवान ही बचते हैं और कोई नहीं बचता, जिन्हें हम विष्णु कहते हैं। विराट पुरुष भगवान नाम दिया गया है। उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ कमल और कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी आप इतना श्रेष्ठ न समझें। ब्रह्मा जी को सैकड़ों साल लग गए ये पता करने में कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से, मेरा काम क्या है, मुझे छोड़ा किसने, मैं क्या हूं। और आज कथा सुन के जाओ ना यहां से, खुद से एकांत में बैठ के तुम भी पूछना कि मैं कौन हूं। पूछना अपने से, आप कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा कार्य क्या है। जब तुम अपना प्रश्न करोगे खुद से, जो ब्रह्मा जी ने खुद से प्रश्न किया मैं हूं कौन, तो पहली आवाज आएगी मेरा गांव, कौन सा गांव अपना ये, हाँ जो भी है, जुगसाना। मेरा नाम क्या है, ये है। मेरे पिताजी कौन है, ये है। फिर खुद से अगर ये आवाज आए तो अपनी आत्मा से ही प्रश्न करना, अगर यही है तो इस जन्म से पहले मैं कहां था, और ये नहीं पता तो ये ही बता दे मेरी मरने के बाद में मैं जाऊंगा कहां, मेरी अगली मंजिल क्या है। अगर मैं जवान हूं तो वृद्ध क्यों, अगर मैं बच्चा हूं तो जवान क्यों होता हूं। उस समय तुम्हारी आत्मा कहेगी उड़ चल हंसा, उड़ चल हंसा, उड़ चल हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। तेरा यहां कोई नहीं, क्योंकि
जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। जिसे जग की चाहत है उनका सवेरा है, मेरा तो अंधेरा होता जा रहा है। ये सही जवाब होगा। ब्रह्मा जी ने खुद से ये प्रश्न किया, मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मैं आया कहां से। तपस्या तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में हिंदी वर्णमाला के दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। दोनों को जोड़ा तप। ब्रह्मा तपस्या करने बैठ गए, सैकड़ों हजारों साल लग गए तपस्या करते करते, तब जाकर के भगवान का साक्षात्कार हुआ। और भगवान जी ने नाम दिया विधाता।